रियलिटी है, शास्त्रीय पॉइंट है, बिल्कुल शास्त्रीय पॉइंट है। क्योंकि कई तो ऐसे हो जाते कि भेड़ चाल हो जाते हैं, ये भेड़ चाल वाला मुद्दा नहीं है, सीरियसली शास्त्रीय पॉइंट है कि सुबह सुबह सूर्योदय हो भी उस समय उठो, उठ करके चावल पकाओ, कढ़ी बनाओ। और पीला कलर का माध्यम होता है बृहस्पति, गुरु का प्रतीक, और सफेद कलर के चावल होते हैं वो माध्यम होता है शुक्र का प्रतीक। शुक्र का रंग सफेद है, बृहस्पति का रंग पीला है, बुध का रंग हरा है, मंगल का रंग लाल है। तो इस तरह से सभी ग्रहों के अलग अलग रंग है। तो सुबह से उठ करके और ऊपर छत के ऊपर वहां पर तसल्ली पूर्वक पूरा मत्था टेक करके धूप लगा करके अपने पितर देवी देवताओं को याद करके, और छोटी सी थाली में, अच्छी जितनी बड़ी थाली में हम लोग भोजन करते हैं उस थाली में पूरे सम्मान पूर्वक जो भी आपको उसके अंदर है द्रव्य अर्पण करना है वो अर्पण करके घी वगैरह डाल करके, इनके रूखे चावल खिला दो ना, फिर तो नामदेव जी वाली बात हो जाएगी। संत नामदेव जी ने ऐसे ही किया था कि नहीं, अरे प्रभु 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 ये रूखी रोटी लेके ना जाओ, ये रूखी रोटी लेके कहा, आप तो प्रभु हो। किसको कहा प्रभु? हाँ, कि प्रभु आप रूखी रोटी लेके जा रहे हो, अभी तो मैंने घी डालना था, उससे पहले आप लेकर के चल पड़े। अब आगे आगे डीओजी डॉग और जीओडी गॉड। आप तो गॉड हो, आप डॉग थोड़ी ना, आप तो गॉड हो। आगे आगे डॉग और पीछे पीछे संत नामदेव जी दोनों ने घी डला लो, घी डला लो, घी डला लो, घी डला लो। और स्वाद तो जी उनको तो लगा कि ये तो मेरी रोटी खींचने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन आगे आगे दौड़ते गए, दौड़ते गए, डॉगी भी दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, और शरीर फटा और भगवान जी प्रकट हुए। इसीलिए कहा जाता है जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं ये सब के सब देवी देवताओं से परिपूर्ण है। देवी देवताओं से परिपूर्ण है। इसलिए तो हमारे मुकेश जी को मैं कहा जब यहाँ 2 कुंडे लेके आओ, किसके मेरे लिए तो हमारे तो लकड़ी के पात्र है उसमें हम लोग, लेकिन शुद्ध पात्र मिट्टी का होता है और उनको शुद्ध पात्र के अंदर अर्पण करते हैं तो डेफिनेटली, इसलिए मैंने पहले तैयारी कर ली और उस तैयारी के माध्यम से ही आप लोग भी ध्यान रखना, पूरी तसल्ली से चावल बनाओ, क्योंकि जो कौवे होते ना उनको और कोई चीज पसंद नहीं, उनको चावल और कढ़ी ही पसंद है, इसलिए उनको खिलाएंगे तो निश्चित बात हो तसल्ली से खिलाने की। यहाँ पर बंदरों का बड़ा राज है, बंदरों का राज है। अगर पूरी थाली सपाचट हो गई है तो फिर कौओं ने नहीं खाया। अगर थाली के अंदर कुछ दाने पड़े हैं चावलों के तो निश्चित बात है कौओं ने भूख लगाया, क्योंकि कौवे कभी भी थाली सपाचट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज 2 दाने यहाँ खाएंगे, 2 दाने वहां खाएंगे, 5 दाने वहां खाएंगे, एक जगह तो खाएंगे नहीं। लेकिन कौवों की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो खासियत क्या है? खुद खाएंगे लेकिन अपने परिवार को भी पूरा इकट्ठा बुला करके खाएंगे, अकेला की दबा पेट पर देवे ना। कौवे जहां पर भी छत के पर आएंगे ना, अकेला आ तो जाएगा लेकिन खाने के लिए तैयार नहीं होगा। पहले कौं कौं करके अपने जो भी बरादरी वाले हैं, उनकी जो बरादरी उनको सबको बुलाता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घर पर माल पड़ी है। तो समझो 10-12 कौवे इकट्ठे हो गए तो समझो कि बिखरेगा ही माल, और जब बिखरेगा तो निश्चित बात है मान लीजिए कि आपका भोग पितर देवी देवता ने बैठा लिया। हमको फॉर्मेलिटी नहीं करनी, हमको तो रियलिटी करनी है। जब रियलिटी करेंगे तो रियल की चीज हमको पेश होगी। ऐसा सुंदर सा भाव बना करके आप लोग पितर देवी देवताओं के जो दिन आ रहे हैं
सभी जगह हर जगह भगवान जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है। हर चीज की किसी चीज के दिन निश्चित किए हैं कि तुम्हारी भी लॉटरी खुलेगी, तुम्हारी भी लॉटरी खुलेगी, तुम्हारी भी लॉटरी खुलेगी, तुम्हारी भी लॉटरी खुलेगी। और इस समय लॉटरी खुलने का समय आया है कौओं का। इसलिए आप सम्मान पूर्वक है ब्राह्मण देवता जी को जितना भोजन चाहिए जब कौवे लाओ आएंगे 100%। अगर आपके पितर, यहाँ पर बहुत सारे कौवे आते हैं, मैं सुबह ऊपर होता हूँ, बहुत आप पितर देवी देवताओं से अगर प्रसन्नचित होंगे आपके पितर देवी देवता, तो कौवे को आना ही पड़ेगा। अगर पितर देवी देवता आपके पर प्रसन्नचित नहीं है तो कौवा मजाल हो जाए, पास के घर के अंदर माल पानी खा के चला जाएगा, आपकी छत के पर चढ़ेगा आप ही नहीं। सीधा साधा और रियलिटी बात है, यानी कि पड़ोस के घर के अंदर थाली रखी है, आपके घर के ऊपर भी थाली रखी है, लेकिन इनका माल खा जाएगा, आपका माल नहीं खाएगा। तो समझ लो कि आपके पितर देवी देवता आपके पर प्रसन्नचित्त सीधा सा संकेत है। इतना अच्छा संकेत ना कि हम सोच भी नहीं सकते। और जब पितर देवी देवता प्रसन्नचित्त ना हुए तो हवन यज्ञ के अंदर आहुति दो। जिनके पितर देवी देवता प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं उनको हवन यज्ञ के मंत्रोच्चार के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है। क्योंकि अग्नि के अंदर हम कोई सामग्री डालते तो अग्नि देवता है और अग्नि देवता सीधा तार वहां पर जोड़ती है। एक साधारण चीज में भी प्रसन्नचित हो जाते हैं। कोई गाजर मूली चढ़ा देता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ सौदा है गाजर मूली, तब भी खुश हो जाते हैं। एक पानी का लोटा चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते हैं। दूध नहीं चढ़ाने की क्षमता है तो पानी का लोटा भी रोज है। कई भक्तांत में जाते हैं शंकर भगवान जी के आगे शिवलिंग के ऊपर है, अब हींग लगे ना फिटकड़ी, पानी भी वहीं पर अवेलेबल हो जाता है और शंकर भगवान जी भी वहीं पर अवेलेबल है और लोटा भरा लोटा भी वहां मिल जाता है। यानी कि कितने सस्ते सुंदर टिकाऊ है हमारे शंकर भगवान जी। और भी कुछ ना मिले, महंगा फूल ना मिले तो बेल पत्र चढ़ा दो तो भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। और इसलिए इतना सुंदर मंत्र, छोटा सा मंत्र, बहुत सारे मंत्र तो हालांकि अघोरी साधना बड़ी गहरी साधना है शंकर भगवान जी की, बट किसी को अघोरी साधना नहीं भी करने की क्षमता है तो छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके भी शंकर भगवान जी को छोटे से मंत्र से, छोटे से बेलपत्र से, छोटे से लोटे से, पानी के लोटे से खुश किया जा सकता है। और उनका सारा परिवार इतना सरल है, इतना सहजता वाला है ना। शंकर भगवान जी के दोनों सुपुत्र बड़े सहजता वाले हैं। यहाँ पर ठीक है वो चढ़ाया जाता है, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे, सारी मिठाइयां महंगी होगी लेकिन लड्डू सबसे सस्ता। अगर कोई ना किसी को प्रसाद वितरण करना होता ना, हम लोग फटाफट के लिए तेरी अगर पॉकेट अलाउड नहीं करती ना तो एक है छोटा सा लड्डू, बड़ा वाला नहीं, छोटा लड्डू भी तो प्रसाद में वितरण कर सकता है कि उसी में ही हमारे खड़े जी खुश हो जाते हैं। तो ऐसी समत्व यानी कि बिल्कुल समभाव के अंदर कहीं पे आक्रोश के, यानी कि आक्रोश भी आवे तो भी शंकर भगवान जी की साधना करते हैं तो भी मन शांत प्रशांत चित्त हो जाता है। तभी तो जाकर के विष का प्याला भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसके लिए किया? संसार की शांति के लिए। संसार के अंदर चारों तरफ शांति का एहसास हुए और इसलिए उन्होंने विष का प्याला भी स्वीकार कर लिया। और गले के अंदर जिनको क्रोध ही क्रोध आता है ऐसे नाग देवता को भी गले के अंदर धारण कर लिया। गजब की बात। और जब रोने की क्षमता हुई तो आंखों में से आंसू निकले तो रुद्राक्ष पैदा हो गया। राज है, कहा जाता है कि सबसे बढ़िया अगर कोई साधना के अंदर कोई मोती है तो सस्ते से सस्ता अगर कोई मोती है तो कौन सा है?
रुद्राक्ष, खुशियों की बात। यानी कि हर आइटम शंकर भगवान जी का, परिवार भी सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है और उनकी पूजा अर्चना साधना भी सस्ती सुंदर टिकाऊ है। साधारण से साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी शंकर भगवान जी को जल्दी से जल्दी प्रसन्नचित्त कर सके। बिल्कुल अनपढ़ है, अब अनपढ़ व्यक्ति को बेलपत्र कई जगह मिल जाएगा। और श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष में अगर बेलपत्र हमारे इर्द गिर्द रख करके और साधना की जाए, जैसे मान लो कि आसन है, यहाँ पर बंदा बैठ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चारों तरफ बेलपत्र रखा जाए और फिर शंकर भगवान जी की साधना करी जाए तो माई का लाल कोई भी 7 पीढ़ियों तक कोई पितृ पक्ष हमारे से नाराज है तो डेफिनेटली उनको राजी होना पड़ता ही पड़ता। और कुछ करने की जरूरत नहीं। पितरों को अगर प्रसन्नचित्त करना है तो हमको कहीं ये देश कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इतनी सुंदर साधना हमारे, ये तो मैंने मंत्र यंत्र की जो पीएचडी करी तब जाकर के बहुत सारी बातें पढ़ने को और समझने को और समझ करके जीवन में उतारने को मेरे को मिली। तो इतना सुंदर है प्रकल्प हमारे जीवन कार्य के अंदर है, हमको प्राप्त हो सकता है कि हमारे पितर देवी जीता नाराज हो ही नहीं सकते। हर पितर देवी जीता भी जल्दी से जल्दी अगर किसी बात के लिए प्रसन्नचित होते हैं तो एक तो कौवे से और एक बेल पत्र का चारों तरफ आवरण बना करके, एक आभा मंडल बना करके, एक आप लोग क्या साउंड प्रूफ बोले, इसको क्या बोलते हैं, पूरा बंधन बांध करके किया जाए तो पितर देवी देवताओं को, जब जिसके पितर देवी देवता प्रसन्नचित हो जाए ना तो निश्चित बात है हमारे शास्त्र कहते हैं उनको कभी भी घाटा लग नहीं सकता। मान लो किसी ने पैसे मार लिए उधारी के अंदर है तो समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्म के अंदर हमने उनका पैसा मारा था और इस समय उन्होंने हमारा पैसा उधार के माध्यम से मार, लेकिन किस्मत वो ले नहीं सकता। ये बात निश्चित है। इतनी सुंदर है हमारे पितृपक्ष के अंदर है शंकर भगवान जी की आप लोग साधना कीजिएगा। राजी हम तो उसी में जिसमें इसकी रजा है, इसकी रजा में जो राजी रहे वो कभी भी जीवन काल के अंदर छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर समय आप लोगों के जीवन काल के आ रहा है। पितृपक्ष और पितृ देवी देवताओं को प्रसन्नचित करने का सुंदर से सुंदर अवसर है। साधारण से साधारण चीजों के अंदर है हमको बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हमारी साधना, हमारी सनातन संस्कृति की साधना ही इतनी सरल है, इतनी सहज है कि हमको कोई 11,000 रुपए का डोनेशन देने की जरूरत नहीं, हमको कोई 21,000 का डोनेशन देने की जरूरत नहीं। हम तो साधारण सी राशि के अंदर थोड़े से आइटम मंगाए और पितर देवी देवताओं को डेफिनेटली हम लोग प्रसन्नचित्त कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि पितृ पक्ष के अंदर अपने जीवन काल की तरह एक तो देशी गौ माता की गोबर की राख मिल जावे और एक है बेलपत्र। देशी गौ माता के गोबर की राख नॉर्मल आप लोगों को मिल जाएगी और साथ में बेलपत्र हमारे यहाँ से फ्री में हमको मिल जाएगा। दिव्यांग निराला भवन से फ्री में क्या मिल जाएंगे? और देशी गौ माता के गोबर की राख वो भी तो फ्री में मिल जाएगी, वो भी फ्री में और 2 चीजें और साथ में चावल होंगे और पीले कलर की चने की दाल होंगे। बस फिर क्या बात है। इतना जबरदस्त वाइब्रेशन हम अपने जीवन, बहुत सारी बातें होती है जीवन काल के अंदर, लेकिन हमको तो सार को ग्रहण करना है और सार को छोड़ देना है। परेशान परिवार तभी रहता है
जब हमारे पितर देवी देवता प्रसन्न चित्त, कभी घर परिवार में ये बीमार हो गया, कभी घाटा लग गया, कभी ये हो गया, कभी, तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितर देवी देवता प्रसन्न चित्त नहीं है और सबसे बड़ा समय हमारे सामने आ रहा है और उस समय का आप लोगों को सदुपयोग करना है।